मिक्स्ड क्यूज हैं अमेरिकी बाजारों से या फिर एशियाई बाजारों से, लेकिन आज बाजार शायद इन्हें बिल्कुल नहीं देखे और पूरी तरह से रेट करेगा एफआईज के नंबर पर और उसके बाद हमारी अपनी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर। तो एक बार एफआईज के नंबर्स को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल का सत्र बड़ा बढ़िया रहा है। अच्छा देखिए, कैश में जो आंकड़े वो दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं 8,500 करोड़ रुपए के, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 78,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये मान के चलें कि एफआईज की जो अब वापसी होनी थी अब वो तेज रफ्तार से होती हुई दिखेगी बाजार में? देखिए, काफ़ी हद तक वापसी हुई भी है। अब आप टोटल होल्डिंग्स देखेंगे तो 40s में आ चुकी है। 43% की टोटल होल्डिंग्स अभी तक की हो चुकी है। कल तक ये 38% थी। तो मैं एक एक करके आपके सामने सारे नंबर्स रखता चलता हूँ और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। ये मार्केट की दिशा को तय कर देगा काफ़ी हद तक आज का सेशन। पहले मैं जरा आपके एफआईज वाले क्वेश्चंस का ही सीधा सीधा जवाब देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो टोटल होल्डिंग से शुरू कर रहा हूँ, 43% हो गई है। ये 38% से बड़ी है। अब आप ऑलमोस्ट आधे पे आ चुके हो। आधे पे कहने का मतलब 43% पे आप ऑलमोस्ट आ चुके हो। आपको ध्यान होगा और सृष्टि को भी ध्यान होगा, हमने कई बार बीच में बात रखी है कि एफआईज के आंकड़े को पुख्ता तब मानना जब धीरे धीरे करके रिटेल अपना माल छोड़ता जाए और वही माल एफआईज के पास आता जाए। इससे पहले एफआईज पहले भी थोड़ी बहुत बाइंग कर चुके हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं थी क्योंकि रिटेलर्स का माल छूटा नहीं था। इस बार रिटेलर्स का माल अच्छे से छूटा है। 68% से उनकी होल्डिंग्स 58% हो गई है। आई रिपीट, 61% तो कल थी। वैसे अगर आप शुरुआत से देखें तो 68% तक चले गए थे वो, तो अब वो 58% रह गए, यानी कि 60% से कम की होल्डिंग्स उनकी हो चुकी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डीआईएस की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। डीआईएस ने ऑलरेडी 44 से 48 किया हुआ था अपने आप को, तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस उनका नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इस समय मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसकी है, तो मैं बोलूँगा रिटेल का कम होना। रिटेल धीरे धीरे इतना भी कम नहीं हुआ कि वो सिस्टम से ही बाहर हो गया, लेकिन इतना कम हो चुका है कि बड़े प्लेयर सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। इसलिए आप ये बैक टू बैक बाइंग देखते हो, इसलिए आप 300-300 पॉइंट का स्विंग देख रहे हो, बैक टू बैक बाइंग देख रहे हो। और यही होल्डिंग्स 4-5% का बढ़ना पहले भी बढ़ चुका था एफआईज, लेकिन ये जो मैंने आपको एक लाइन उस समय बताई थी कि जब तक रिटेल धीरे धीरे करके अपना माल छोड़ेगा नहीं और एफआईज धीरे धीरे करके माल पकड़ेगा नहीं, मार्केट के अंदर आपको नया फेज़ नहीं देखने को मिलेगा। एक और चीज़, इस सीरीज़ के शुरुआत में से अगर आप कभी, जब से अब सीरीज़ की शुरुआत हुई है, एफआईज ऑप्शंस का नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, लगातार आ रहा है। मैंने आपको कल भी नोटिस कराया था, उससे 2 दिन पहले भी नोटिस कराया था और आज भी आपको सुबह ही नोटिस मैंने कराया कि एफआईज की जो होल्डिंग्स हैं वो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर करीब 78,000 करोड़ रुपए की उन्होंने प्लस किया है। कहने का मेरे मतलब, जब कैश और फ्यूचर्स दोनों के अंदर बाइंग आ जाए तो मार्केट का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से चल के आया हुआ है। तो एक दो पक्ष हैं आपके, फर्स्ट इज़ मैक्रो डाटा, सेकंड इज़ एफआईज। तो एफआईज के पुख्ता संकेत मार्केट के अंदर आने के, टिकने के हैं। क्या और बढ़ सकते हैं? मैं आपको एक लेवल्स दे देता हूं। चलो, 80% तक जा सकते हैं एफआईज अगर इंडियन मार्केट में सब कुछ ठीक रहा तो, 80% तक। अभी वो सिर्फ 20 से 42-43% तक आए हैं, यानी कि उन्होंने सिर्फ अपनी 22% की होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो आप नियर टू ऑल टाइम आ चुके हो, नियर टू ऑल टाइम। और अगर एक 40 से सोचिए, जस्ट अपनी पोजीशंस को डबल कर दें, जो पूरी गुंजाइश है 80%, तो आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे आप उसका आकलन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात फिर से तय हुई कि एफआईज का रोल इंडियन मार्केट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआईज का रोल इंडियन मार्केट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीआईज नहीं होते तो शायद 200 दिनों की एवरेज आप नहीं बचा पाते। अगर एफआईज नहीं होते तो इतना स्मार्ट पुल बैक नहीं आ पाता। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एज एन रिटेलर, हमको अपने दोनों इन बड़े भाइयों को देखना चाहिए, हर रोज़ देखना चाहिए कि इनकी पोजीशनिंग कैसी हो रही है। और मैं आपको 2 चीज़ें जो बताता हूँ ज़रूर देखा करो, एक तो कैश और दूसरा स्टॉक्स का ऑप्शंस। मैंने आपको नियम भी बताया हुआ है, जब भी स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर कैश के अंदर बाइंग आए तेज़ी होगी, जब भी स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग आए और कैश के अंदर बाइंग आए सपोर्ट पक्के होंगे।
जब कैश भी बिके, स्टॉक्स ऑप्शंस भी बिके, समझ लेना कि तेज़ी नहीं होगी, वापस हम सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ये एफ&ओ के जैसे ही कुछ कुछ रूल्स हैं जो हमने बैक टेस्टिंग करके समझे हुए हैं, जाने हुए हैं, तो वो मैं सीधा सीधा आपके साथ इतनी मेहनत क्या करोगे, हम ही आपके सामने वो रूल्स भी रख देते हैं। तो ये मार्केट का नज़रिया। क्या और आगे चल सकता है मार्केट? देखिए एफआईज आ चुका है, आज काफ़ी हद तक दारोमदार मिस्टर गवर्नर पर है कि वो क्या कहते हैं। अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछें तो अगर मैं आपसे ये बात रखूं आपके सामने, तो देखो कल और परसों इनफैक्ट परसों तक के डाटा, मंगलवार तक का डाटा में मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि एफआईज का रुख क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें सीआरआर की बात भी चले मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर सीआरआर की बात हुई है। आप एक बार पोल दिखाएंगे तो हमने भी खुद भी पोल किया तो तुम्हें 20% लोगों का ये कहना है कि सीआरआर कट हो सकता है 0.25। आपको मालूम है ना कि सीआरआर कट तब होता है जब थोड़ी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, लेकिन रेपो और बिना रेपो के कटौती के सीधा सीआरआर कट, सीआरआर एक नॉच और आगे होता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करना होता है तब रेपो रिवर्स रेपो से छिड़खानी मत करो, तो सिस्टम में एब्जॉर्ब कर जाता है। मैं बैंक में काम कर चुका हूँ इसलिए मेरे को मालूम है पॉइंट। तो इसलिए सीआरआर कट सीधा सीधा असर डालता है आपकी लिक्विडिटी पर, आपके सीधा हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ला के दे देगा, क्योंकि ये पैसा आपको जमा नहीं कराना, ये पैसा तो बैंक के पास रहेगा, बैंक आपको पैसा दे देगा, आप खर्च करो, उड़ाओ पैसा, है ना। तो ये हो सकता है 0.25% की कटौती से। और मिस्टर गवर्नर की आखिरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पॉलिसी होगी, बाद में एक्सटेंशन हो नहीं हो मालूम नहीं, बट अभी तक उनके टेन्योर का ही आखिरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आई होप शायद वो कुछ बड़ा भी करके जा सकते हैं और एक्साइटिंग भी करके जा सकते हैं। ध्यान रखें जीडीपी के नंबर्स भी हैं, खाली इन्फ्लेशन आरबीआई की उसके लिस्ट के अंदर नहीं आता, जीडीपी का नंबर भी आता है, और जीडीपी का नंबर इस बार काफ़ी ख़राब आया, काफ़ी ख़तरनाक आया है। तो अगर आप जीडीपी को भी पंप नहीं करोगे तो आपके हाथ से ना निकल जाए। शायद हो सकता है आरबीआई गवर्नर इसके बारे में काफ़ी तल्लीनता से सोचे और ये फैसला भी आ सकता है। तो एफआईज और आरबीआई गवर्नर ये काफ़ी हद तक दोनों बाजार को ना केवल आपको नए हाई पे ले जाएंगे, ट्रस्ट में नए हाई से भी आगे ले जाने की इन दोनों के पास कैपेसिटी है। तो मैंने आपका एफआईज और आरबीआई गवर्नर का ये कैलकुलेशन डाल दी। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं ये सब तो डिस्काउंटेड है, मार्केट के अंदर डिस्काउंट हो गया, बाजार चल गया है, तो कृपानाथ ऐसा नहीं हुआ है। अभी ये सीआरआर कट मार्केट के अंदर डिस्काउंट नहीं है। बोले सर आपको कैसे पता, आपके कान में फूंक के जाते हैं क्या आरबीआई गवर्नर? नहीं, कान में तो फूंक के नहीं जाएंगे, लेकिन डाटा से फूंक के जरूर जाते हैं। डाटा सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या पोजीशनिंग हो रही है। ऐसे नहीं है 78,000 करोड़ रुपए की पोजीशंस बन गई, ऐसे नहीं कि आप कल स्विंग मार रहे थे लेकिन फिर भी हाई पे जाके बंद हुए हैं। ये सब चीज़ समझ में आ रही है, सबको सब समझ में आ रहा है। तो इसलिए 10 बजे तक आज शांति पकड़ना, 10 बजे के बाद शायद मार्केट थोड़ा रोलर कोस्टर राइड फिर से देखे, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा आज। ठीक है, थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड होगी डिम्पी, तो फिर जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें? देखिए 5 दिन में लगातार तेजी हो गई है और निफ्टी तकरीबन 800 पॉइंट चल गया है। तो अगर किसी को अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, क्या वो लेवल 24,500 का होगा? और दूसरा सवाल, अगर किसी को नई खरीदारी करनी हो 10 बजे तक का वेट कर लें? हाँ, 10 बजे तक का ज़रूर वेट करना चाहिए। तो वैसे भी वेट करना चाहिए आपको, चाहे आप पुराने वाले हैं तब भी आप वेट करो और नए वाले हैं तब भी आप 10 बजे तक का वेट करो, क्योंकि आज 10 बजे तक के तो अधीन है बाजार मिस्टर गवर्नर के। उसके बाद जब अपनी बात रखेंगे तब मार्केट अपने रिदम में आएगा, उससे पहले तो मार्केट रिदम में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप वो प्रोड्यूसर साहब वो निफ्टी वाला चार्ट अगर आपके पास सेव्ड हो तो अगर आप वो दिखा पाएँ, तो जिसपे हमने एक बरमूडा ट्रायंगल आपके सामने एक क्रिएट किया था, उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आया हुआ है। और ये बात हमने आपको उस समय बताई थी कि अगर ये बरमूडा ट्रायंगल से निकल जाएगा तो मार्केट बैक टू बैक शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। कल के सेशन में फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई है। आप ये सोच के देखो कि ऑलरेडी हम सीरीज़ को लाइट लेके आए हैं, इतने शॉर्ट्स कवर कर दिए आपने कि बैक टू बैक आप शॉर्ट्स को कवर कर रहे हो। और अगर शॉर्ट सिस्टम में नहीं होगा तो बाजार का चलना मुश्किल है। हो सकता है बाइंग आ जाए मार्केट के अंदर, और अगर बाइंग आई तो ट्रस्ट में 1000 पॉइंट निफ्टी के नाम पे, बैंक निफ्टी के नाम पे, और कम से कम 300 से 400 पॉइंट निफ्टी के नाम पे। ये मैं उसी बरमूडा ट्रायंगल की बात बोल रहा हूँ जो हमने आपके सामने एक बार पहले भी रखी थी। और आपको ध्यान है इसी ट्रायंगल का हमने कहा था एक बार हरी लाइन के ऊपर आ जाए आप फील गुड करने लगोगे, आपकी तबीयत अपने आप ठीक होने लगेगी। सृष्टि को याद होगा जब हमने बुखार वाली टेम्परेचर वाली बात बताई थी कि आप 24,400 के ऊपर आ जाओ, आप स्वस्थ हो जाओगे बिल्कुल। अब आप ठीक तो हो? बोलो कौन आदमी मार्केट के अंदर कहता है कि मंदी आने को है? एक आदमी का नाम बताइए। मैं, आप, गेस्ट, पीसीआर, डेस्क, रिपोर्टर्स, किसी के पास मंदी की कोई खबर नहीं है, क्योंकि 24,400 आते ही आपकी हालत ठीक हो गई है, आपकी स्थिति ठीक हो गई है।
तो जो आप डर और शंका के माहौल से बाहर निकले हैं, ये बहुत अच्छा मार्केट ने किया है, इसलिए मैंने आपके सामने चार्ट बताया। अब मैं सिर्फ लेवल्स की बात बोलूँगा। 24,000 के ऊपर आपकी कल 24,700 के आसपास की क्लोजिंग है। 24,800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। 24,800 पार करते ही फिर से आप 200 पॉइंट जोड़ेंगे तो आप 25,000 भी आज में आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, आज में आ जाएंगे आप 25,000 भी। तो 24,800 के ऊपर अगर आप थोड़ी भी पोजीशनिंग को रखते हैं तो, और अगर इस पॉलिसी में कुछ भी ठीक नहीं रहता, हर ऐसा नहीं कि सारा ही पॉलिसी के अधीन है, बट हाँ पॉलिसी इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। पॉलिसी के अंदर कुछ भी अगर ठीक नहीं रहता, मान लो नहीं आया कट CRR का, मिस्टर गवर्नर ने फिर से इन्फ्लेशन को लेके बहुत तवज्जो दी, फिर से चिंता जाहिर की, जो मार्केट नहीं सुनना चाहता। मार्केट के, मैं सॉर्ट ऑफ बोलूँगा, थोड़ा सा सख्त वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। मार्केट के कान पक गए हैं इन्फ्लेशन सुन के। मार्केट को इन्फ्लेशन सुनना ही नहीं है। आप इन्फ्लेशन सुनाओगे बाजार उल्टा रिएक्शन देगा, आप ग्रोथ सुनाओगे बाजार तेज़ी दौड़ेगा घोड़े की तरह। तो थोड़ा ये मार्केट के ऊपर है कि मार्केट को क्या सुनना है। अब अगर वैसी सुनाने वाली बात आ गई तो बाजार वैसे रिएक्ट करेगा। ठीक, तो कुल मिला के आज की बात यही है कि 24,500 आपका सपोर्ट एरिया है, 24,600 आपका सपोर्ट एरिया है। मेरे हिसाब से अगर आज CRR कट नहीं भी होता तब भी मार्केट के पास डीप करेक्शन लेने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। 24,500 पे आके रुक जाना चाहिए अगर गिरावट आती भी है तो, और अगर पार हुआ तो 24,800, फिर 25,000 के लेवल्स भी आएंगे। ये निफ्टी का लेवल्स है। आज मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास अच्छा पैसा बना हुआ है, जो मैं कल से बता रहा हूँ आपके सामने, अच्छा पैसा बना हुआ है, तो प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है। आप 30% करो, 40% करो, 50% करो। इवेंट से पहले जिन लोगों को है करने की आदत है कि प्रॉफिट बुक होना चाहिए, ज़रूर करो। इवेंट के बाद करने की आदत है, इवेंट के बाद करो, बट अपना पैसा घर ज़रूर लेके जाओ भले थोड़ा थोड़ा लेके जाओ, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। ये मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा आया हुआ है। कई बार ना हमको भी खुशी होती है, आप सब तो जानते होंगे, सृष्टि अभिषेक दोनों को अच्छे से पता है, हमारे PCR टीम भी इस चीज़ की गवाह होगी। हमने 200 दिनों के एवरेज पे कई बार ये बात बोला, अरे भाई 20 के FIs पे नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? 200 दिनों की डेमा पे नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे मार्केट के अंदर? और आज हमें खुशी है कि आज हम 200 डेमा की तो बात ही नहीं करते, अब हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। खुशी इस चीज़ की है कि एक सीरीज से दूसरी सीरीज में कैसे आपका पूरा रंग का रंग बदल गया। पिछले सीरीज के अंदर आप दुखी बुझे हुए थे, इस सीरीज के अंदर ऐसा शुभ घड़ी के अंदर आपने एंटर किया है कि आपके पाँव नहीं ज़मीन पे आ रहे। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा उत्साह और थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, वेदना, वो कम करें और थोड़ा सा पक्का हो जाए। मार्केट के अंदर यही भावनाएं हैं, इसी से जूझना होता है, बस और कुछ नहीं है। देखो जिन्होंने 200 दिनों के एवरेज पे प्लस किया है, आज कितना अच्छा दिन है उनके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये नज़रिया निफ्टी 50 पे के यहाँ पर अगर मार्केट को हॉल्ट लेना हो तो 24,500 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको ज़रूर से नोट करना है। पर डिम्पी, निफ्टी बैंक की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि कल वहाँ पर भी काफ़ी भारी वॉलेटिलिटी थी और आज देखिए पॉलिसी भी है, तो इसको लेकर बैंकिंग इंडेक्स और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे क्या रणनीति अपनाएं और कौन से लेवल्स वॉच आउट करें? सृष्टि, बात सच है कि मार्केट के अंदर कल वोलेटाइल सेशन था। 12 बजे का एक सेशन था और 2:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच में एक सेशन था। 12 बजे वाले सेशन में हमने रॉकेट की तरह ऊपर गए और 2:30 से 3 वाले सेशन में रॉकेट से नीचे भी आए। तो ये सेशन उसी समय चल रहा था जब 14.5-15 का विक्स था। विक्स वहीं का वहीं है, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ कल विक्स के अंदर। तो अभी भी ये हो सकता है, ये 400-500 पॉइंट देखेगा भी नहीं मार्केट, है ना। तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहना आज। और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा लाइट भी है। देखो 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हैं। अमूमन 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट इस समय होने चाहिए सिस्टम में। एवरेज बताती है यह, कोई रूल नहीं है ऐसा, एवरेज बताती है कि 1,50,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। 1,45,000 खड़े हुए हैं, तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके इधर से उधर कर सकते हैं मार्केट को। कितना कर सकते हैं? 500 से 600 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आप सुबह अभिषेक जी बता रहे थे कि आप ऑल टाइम हाई से शायद 700-800 पॉइंट दूर हो आप कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 800 पॉइंट आज ही आज में गेन कर जाओ आप। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा हो क्या कालराज जी तो ऐसे बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। अगर मैं कुछ भी बोल रहा था तो आप 49,700-800 लगा के आए हैं। आपको मालूम है, आपको याद है, आपको याद है इस सीरीज के एंड में आप 49,700 थे, 50,000 भी नहीं था आपके पास।
अब आप 53,500 पे खड़े हो, आप पता भी नहीं लगा। हम तो रोज काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो स्वाभाविक है भाई, हमें तो दिख ही रहा है। लेकिन कोई आदमी अगर 5 दिन की छुट्टी मना के आया तो उसको तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिख रहा होगा मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ बिल्कुल तय है कि मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न आया है, तो इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी बिल्कुल प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी, आपने कभी एथलीट को भागते हुए देखा है? ऑन द गो पे खड़ा है। ऑन द गो मतलब बस एक क्लैप बजेगी ऐसे और शूट हो जाएगा। एथलीट वैसे भागता है, हाँ, तो वैसे ही भागने के लिए खड़ा है। लेकिन ये क्लैप सीआरआर की होनी चाहिए। अगर ये क्लैप सीआरआर की नहीं हुई तो ये भागेगा नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये साइडवेज हो सकता है, लेकिन अब इसमें उस तरह का दम नहीं है कि अब 800 पॉइंट आपको बिना सीआरआर के कट के भी दिखा दे। तो इसको तो सीआरआर कट लेके आओ, नया हाई ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो सीआरआर कट लाओ, नया हाई ले जाओ, सामने सामने वाला मामला है। शॉर्ट वॉट करना नहीं है। आपके सामने हमने लेवल्स लिख दिए हैं। 54,000 का पहला रेजिस्टेंस है, 54,200 के बाद फिर नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। तब तक तो आप ऑल टाइम हाई की तैयारियां करने लगोगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब नए ग्राफिक्स बनाने लगेंगे, रिसर्च टीम बता देगी कितने से कितने ऊपर आए हैं, फिर तो ज़माना ही बदल जाएगा। आपके काम करने का तरीका, शैली बदल सकती है पूरी की पूरी। तो इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, अगर आज सीआरआर कट नहीं आता तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, निराश ना होइएगा, बाजार चलना रुक सकता है, बाजार गिरेगा नहीं। लेकिन गिरेगा तो उसके पास अपनी मर्यादा है गिरने की, क्योंकि उसके पास इस पॉलिसी के अलावा भी 10 चीज़ें एंजॉय करने के लिए अभी और पे पड़ी हैं। तो ये पॉलिसी के जो हमारे आज महारथी रहेंगे, उनके तस्वीर भी हमने आपके सामने ले आए हैं। इन सब का फ़ायदा आज आपको पॉलिसीज़ के अंदर मिलेगा। 9:45 से हम लगातार इसकी कवरेज शुरू कर देंगे। पोल वोल तो और इससे जुड़ी हुई बातें हम पहले ही आपको बताने लगते ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम आपके सामने धीरे धीरे करके रखेंगे। बस ध्यान इतना रखिएगा, आया हुए पैसे को रख रखाव आपका काम है। आए हुए पैसे का कुछ पैसा तिजोरी में रखना, जेब में रखना, ये आपका काम है। ये कोई और नहीं करेगा, ना ही आपका आरएम करेगा, ये आपका काम है। ठीक है, बस ये इतना सोच के चलना कि मेरे पास पैसा आया हुआ है, मेरे को प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। ग्रोथ तो बाजार करेगा, आप चाहकर भी मार्केट के अंदर अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्रो के ड्रिवन हो चुका है पूरा मार्केट। आपकी अब कैलकुलेशन ज़्यादा काम नहीं करेंगी। कुणाल परार, अक्षय पी भागवत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़, मार्केट पीस पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बता दूं, ये फेयर वैल्यू है। 1.24 पे निफ्टी है और 1.13 पे बैंक निफ्टी है। ये महंगे नहीं हैं, ये सस्ते भी नहीं हैं। ये 1.13 का बैंक निफ्टी फेयर वैल्यू पे है। आप जो खरीद रहे हो कोई महंगा और सस्ता करके नहीं खरीदे, जो होना चाहिए वही ही है ये। और एक बस लास्ट में जाते आते पॉइंट, 2 ही शेयर F&O बैन के अंदर है। आप सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी हो आप, तो कहने का मेरे मतलब है कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। लेट्स सी, अगर सीआरआर आ जाएगा तो नया हाई बनाओगे, अगर सीआरआर नहीं आएगा तो थोड़ा सा रुकना पड़ सकता, और कुछ नहीं। कुणाल परार मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कुणाल सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज का सेशन इंपॉर्टेंट, एक तो फ्राइडे और ऊपर से पॉलिसी, और अक्षय पी भागवत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, दोनों का टाई एंड शर्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। अक्षय भागवत का तो बिल्कुल सॉर्ट ऑफ मेरे जैसी टाई है, रेड कलर की। पहले कुणाल परार आपसे शुरू करते हैं, ज़रा मार्केट्स पे आपकी कैलकुलेशन, निफ्टी पे पहले बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी पे अलग से बताइएगा, फिर हमसे शेयर क्वेश्चन हम आपसे अलग से पूछेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभ दिवस, क्योंकि एक अच्छी खासी मोमेंटम कल के दिन में देखने को मिली है डिम्पी जी। और 200 डीएमए का बखूबी सपोर्ट लिया हुआ है, और जब भी 200 डीएमए का सपोर्ट लेता है एक अच्छी खासी मोमेंटम वहां से हमें देखने को मिल सकती है। और जहां तक हमें याद है डिम्पी जी, आई थिंक हम 24,500 के लेवल की पहले बात भी करते थे कि अगर 24,500 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। और कल के दिन में 24,700 और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो मोटा मोटी जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। अगर आप आली चार्ट देखो ना डिम्पी जी, तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है, जो जिसके बेस पे यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो टेक्निकली अगर डिम्पी जी देखने जाए ना, तो
जो इक्वेशंस क्रिएट हो रहा है फिलहाल वो बुलिश इंडिकेशन ही है। लेकिन अगर सेंटिमेंटल वाइज भी देखने जाए तो कल का एक हिस्टोरिक दिन रहा है पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के लिए, तो उसने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्यूल ऐड किया है रैली में। और आज बट ऑब्वियसली आरबीआई की पॉलिसी है तो एक उसकी इम्पैक्ट रहेगी, लेकिन मोटा मोटी अगर निफ्टी जी में बात करूँ ना तो जो हम पहले से डिस्कशन करते आ रहे थे कि मार्केट अगर 200 डीएमए के पास और एक अच्छा खासा लेवल एवरेज करने के लिए, नई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए, तो वो अभी फिलहाल कैपिटलाइज हो रही है। और एक और बात यहाँ पे कहूंगा मैं, जो अभी आपने एक एम्फेसाइज किया एक पर्टिकुलर वर्ड को कि घर पे प्रॉफिट लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में आपकी पोजीशन है और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं बनता, रियलाइज प्रॉफिट का ही मतलब बनता है। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ उसको एग्री करूंगा कि प्रॉफिट भी घर पे लेके जाना बहुत जरूरी है। 24,700 है निफ्टी, 24,500 अगर आज के दिन भी 24,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, लाइकली चांसेस है 25,300 तक के निफ्टी के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है 24,300 का है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं टीम जी, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है, लाइकली चांसेस है कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ऊपरी लेवल पे 54,500 54,500 का लेवल है जो बैंक निफ्टी में दिखा सकता है, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है वो 52,800 का है। तो मोटा मोटी दोनों इंडेक्स में पॉजिटिविटी फिलहाल कंटिन्यू हो सकती है।